नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर। मैं 5th सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स की एक और नई स्टडी मटेरियल लेकर आया हूँ। लास्ट 3 और 4 डेज मैं आपको केवल 5th सेमेस्टर को ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए उनकी कोर्स को कंप्लीट करना हूँ। लास्ट हमने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू बताया था। आज मैं आपको एक और टॉपिक्स लेकर सामने आया हूँ, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लिमिट्स एंड लेवल्स। लिमिट्स एंड लेवल्स ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू की कैलकुलेशन के बाद वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि परचेज करने के पहले ये देख लेना है कि हमारे पास स्टॉक मैक्सिमम कितनी ज़रूरत है, मिनिमम क्या है, यहाँ तक ऑर्डरिंग लेवल क्या होनी चाहिए और डेंजर लेवल क्या है। ये ज़रूरी है स्टॉक यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये चीज़ मिनिमम, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल ये तय करना है रीऑर्डरिंग लेवल। याद रखिएगा, इन सारे चीज़ को गणना करने के लिए मैनेजमेंट में अनेक तरीके हैं, विशेषकर एल्जेब्रिक मेथड्स मैं आपको आज बताऊंगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये आज है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लिमिट्स एंड लेवल्स। आइए आप सबके सामने फिर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये काफ़ी अच्छे नोट्स भी है आपके लिए, याद रखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लिमिट्स एंड लेवल्स आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज व्हेन द ऑर्डर फॉर परचेज शुड बी प्लेस्ड यानी परचेज कब किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा। द ऑर्डर फॉर परचेज शुड बी प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय यूजेस टू द ऑर्डर पॉइंट। यानी जैसे जैसे आपके स्टॉक घटते जाएगा, आपको तो ऑर्डर देना होगा। तो ऑर्डर कब देना होगा, क्यों देना होगा, किस समय देना होगा, कितना देना होगा, ये सारे लिमिट्स एंड लेवल्स में निर्धारित होती है। तो डिटर्मिनेशंस ऑफ लेवल्स टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग माने बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, और अंडर स्टॉकिंग ईच आइटम ऑफ द इन्वेंट्री हैज़ द मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग पॉइंट। इट इज़ अपर लिमिट कीपिंग the material in stock and is also known as maximum limit. If it indicates the maximum quantity of the inventory items which can be stored at any given time, it is calculated. अब एक चीज़ याद रखिएगा, ओवर स्टॉकिंग यानी ओवर स्टॉकिंग का अर्थ होता है अति। इसका यानी आपकी स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खर्च बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके लिए रक्षणावेक्षण करनी पड़ती है, उसका खर्च बढ़ जाती है, नष्ट होती है, वेस्टेज जिसको कहते हैं। दूसरी ओर डिटर्मिनेशन, दूसरी ओर अंडर कम नहीं होना चाहिए। कम होने से भी आपके लिए समस्या क्या है कि आप आसानी से माल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज नहीं सकते, इसलिए दोनों ही खराब है। तो हमको इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम लेवल को गणना करना पड़ता है। आइए मैक्सिमम ऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लिमिट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ऑर्डर पॉइंट, देखिए फॉर्मूला, ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। याद रखिएगा,
मैक्सिमम ऑर्डर पॉइंट में क्या है, मैं ऑर्डर पॉइंट मैक्सिमम लिमिट में माइनस मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू। मिनिमम लेवल्स, अब आइए मिनिमम लेवल्स और सेफ्टी स्टॉक। इट इंडिकेट, सेफ्टी स्टॉक इसलिए क्योंकि सेफ्टी में है, यानी आपको प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। इट इंडिकेट्स द minimum level of stock that should be always be maintained in stock so that there is no risk of stoppage, यानी स्टॉपेज माने बंद होने की, प्रोडक्शन बंद होने की रिस्क नहीं रहेगा, जोखिम नहीं रहेगा। इसको कहते हैं मिनिमम, इसलिए नाम भी है सेफ्टी स्टॉक। इट इज कैलकुलेट एज फॉलोज, मिनिमम लेवल इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूजेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। ये आपको मिनिमम लेवल निकल गया, ये मैक्सिमम लिमिट। अब आइए ऑर्डरिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीऑर्डरिंग लेवल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और गुड्स इज प्लेस्ड। कितनी ऑर्डर किया जाएगा इसके, दस लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच, दैट इज ऑर्डरिंग पॉइंट। यानी देखिए रीऑर्डरिंग, दोबारा कब रीऑर्डर देंगे, ये ऑर्डरिंग पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल और गुड्स इज प्लेस्ड, दैट इज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये तो था ऑर्डरिंग पॉइंट का। अब आते हैं हम लोग डेंजर लेवल। In addition to the minimum, maximum level and reordering level, there is another level called danger level. This is the level is below the minimum level. ये minimum level से भी नीचे हो जाते हैं, इसलिए danger point में आ जाता है। Why this is called danger level? Because if stock not reached, अगर समय पर स्टॉक नहीं आता है तो मिनिमम लेवल, द मिनिमम लेवल, देन प्रोडक्शन विल बी स्टॉप्ड। अगर मिनिमम लेवल आने के बाद भी अगर माल ठीक से आपके पास नहीं पहुंच पाती है तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बंद होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको डेंजर लेवल कहते हैं। डेंजर लेवल का फॉर्मूला एवरेज यूजेज रेट इनटू इमरजेंट लीड टाइम, इमरजेंट लीड टाइम। अब आइए लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी। इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे। सोना लिमिटेड प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100। द परचेज प्राइस ऑफ पर यूनिट ₹10 per kg. The reorder point is 4 to 8 weeks. The consumption of raw material varies from 100 kg to 450 kg per week. The average consumption being 275 kg. Average consumption 275. The carrying cost of the inventory is 20% per annum per unit. You are required to calculate reordering quantity, that is the EOQ, reorder level, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। इतने सारे कैलकुलेशन आपको दे सकता है। नोट्स कर लेंगे इसके पहले। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, वर्ष भर, जिसको हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। कल हम लोग बताए थे एनुअल रिक्वायरमेंट कितना कंजम्पशन होगी वर्ष भर में। एवरेज 275 kg लगती है। एवरेज कितने वीक है? 52 वीक, क्योंकि वीक का मामला है। 12 मंथ नहीं लीजिएगा, वीक है तो 52 वीक्स, यानी टोटल 14,300 kg लगेगा। दैट इज ए। आई एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल पर यूनिट 10 रुपया पर यूनिट दे दिया है, 10 रुपया, उसके 20% 2 रुपया। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ में। पहला रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट इज EOQ, पहले बता चुका हूँ आपको। 2AS रूट अंडर 2AS बाई आई, यानी 2 एनुअल कंजम्पशन इंटू एस का अर्थ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, एक ऑर्डर देने में कितना खर्च, और आई मीन्स आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हो गया। इसको पुट कर दिए, यानी 1196 kg, दैट इज EOQ, यानी एक बार ऑर्डर देते समय 1196 ऑर्डर देने के।
reorder level, maximum uses into minimum reorder point. आप देखिए 450 kg मैक्सिमम यूजेज दे दिया है क्वेश्चन में, कैसे समझेंगे मैक्सिमम, ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन में आपको बताया है, क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है कि आपको कंजम्पशन होती है ये, उसके बाद यहाँ लिखा है वेरीज फ्रॉम 100 kg मटेरियल, 100 से लेकर 450, मैक्सिमम 450, मैक्सिमम 450, तो 450 इंटू 8 मैक्सिमम यूजेस 8, ये देखिए, ठीक है, देखिए क्या है 8। हमने आपको कहा कि रीऑर्डर लेवल तो 8 दे दिया है आपको, क्वेश्चन में ही है 8, ये देखिए 8 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी रीऑर्डर पीरियड से गुना कीजिएगा तो 3600 kg मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट, यानी रीऑर्डर पॉइंट कितना है 4 से 8, मैक्सिमम 8 से गुना कर दिए 3600 kg। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट, ये आपका फॉर्मूला आया है मैक्सिमम का। किसका आया है? मैक्सिमम का। देखिए अब देखिए रीऑर्डर लेवल इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 3600, 1100 रीऑर्डर क्वांटिटी में यू क्यू रीऑर्डर लेवल, ये देखिए आया, दोनों को जोड़ दिए। और मिनिमम यूजेज देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है, मिनिमम यूजेज आपको 100 से लेकर 450, तो मिनिमम 100 kg, तो 100 इंटू रीऑर्डर पॉइंट मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट, देखिए मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट आपका क्वेश्चन में है 4, रीऑर्डर पॉइंट मिनिमम 4, तो 4 से उसको सब क्वेश्चन में दिया है आपको बना करके कि 4396। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले बताया, लिख दिया, देख लीजिए। रीऑर्डर लेवल 3600, रीऑर्डर लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 275 नॉर्मल यूजेस नेवर यूजेस इंटू 6 नॉर्मल रीऑर्डर पॉइंट 6 नॉर्मल रीऑर्डर पॉइंट 6, ठीक है। अब देखिए ये सारे आपको दे दिया है कैसे नॉर्मल रीऑर्डर पॉइंट, 8 8 4 12, या देखिएगा 6 कैसे आता है, 8 + 4 12, उसको डिवाइड करेंगे 6, ये 6 यहाँ आया, ठीक है, ये 6 मैक्सिमम मिनिमम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज 6, 275 भी एवरेज कर दिए, 1650 यानी 1950 मिनिमम लेवल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेंजर लेवल में आ जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने दिया है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम टाइम रिटेल एंड मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल को 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हो गया, या ये फॉर्मूला भी है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी 1950 प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर पॉइंट 1196, दोनों को जोड़कर 2, ये दोनों ही हो सकता है, आपको दोनों ही सूत्र आपको दिखा सकते हैं, कोई भी एक इसमें से चलेगा। इसका मतलब एवरेज स्टॉक लेवल ये होना चाहिए, मैक्सिमम में मिनिमम में इतना होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम इतना में मिनिमम में इतनी होनी चाहिए। ये तो था आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लिमिट्स एंड लेवल्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको आज के इसमें, ये देख लीजिएगा एक बार, अच्छी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, घर में बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए, मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। ओके, आइए, नमस्कार, अच्छा से रहिए, घर में रहिए। झारखंड की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए आप लोग से एक बार फिर निवेदन है कि आप लोग घर में ही रहिए और घर में ही